ગુજરાત ફોકસ ન્યૂઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું હીરા. આજના મુખ્ય સમાચાર. એડવાન્સ્ડ મટીરિયલ્સ અને સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સના ક્ષેત્રમાં જેની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી હતી તે ઇન્ટરનેશનલ સિમ્પોઝિયમ ઓન એડવાન્સમેન્ટ્સ ઇન કમ્પોઝિટ્સ, સ્પેશિયાલિટી ફાઇબર્સ એન્ડ કેમિકલ્સની શરૂઆત અમદાવાદના પ્રતિષ્ઠિત જે ભારતને વૈશ્વિક ઉત્પાદન પાવરહાઉસ તરીકે સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. मकसद ये है कि भारत में अभी आज की डेट में हमारे को कंपोजिट बनाना है. अटीरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कंपोजिट का. अभी हम लोग सारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है. भारत बाहर से इंपोर्ट करता है और फिर उसको आगे वैल्यू एडिशन करता है. हम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं. जैसे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक भारत सेल्फ डिपेंडेंट हो, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में निकले, तो उसके अंदर ये कंपोजिट का बहुत बड़ा रोल आ जाता है. तो कंपोजिट अभी 15% की ग्रोथ करेगा, तब हम जाके इस लेवल पे पहुंचेंगे कि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा. और सारे स्ट्रेटेजिक एरिया, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो रेलवेज है, चाहे वो स्पोर्ट्स गियर है, चाहे वो प्रोटेक्टिव गियर है, इन सब में कंपोजिट यूज होता है. बेसिकली कंपोजिट टेक्निकल टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है. इंडोटेक में सारा ही कंपोजिट है. आज की डेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलती हैं, लाइट वेट होना चाहिए. हर चीज़ को हम लाइट वेट कहते हैं. स्पोर्ट्स वाले का रैकेट होता है, वो भी कहता है मेरा लाइट वेट होना चाहिए ताकि मैं ज़्यादा अचीव कर सकूं. कोई बंदा अपना अगर दौड़ रहा है कोई जैकेट पहन के, वो भी कहता है लाइट वेट होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए. तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे अभी कंपोजिट का यूज़ बढ़ रहा है. तो इंडिया में मार्केट बढ़ रही है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको इंडिया टैप कर सकता है. कार्बन फाइबर एक दूसरी चीज़ हो गई जो कि हर जगह यूज़ होता है. इसरो कार्बन फाइबर को यूज़ कर रहा है, लेकिन आज हम दूसरी कंट्रियों से मंगा के यूज़ करते हैं. जब अटीरा में इस तरह की कॉन्फ्रेंस होगी, इंडस्ट्री आएगी, एकेडमिक आएंगे, आपस में बात करेंगे, तो इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा और इंडिया अपने आत्मनिर्भर भारत की तरफ को बढ़ेगा. देखिए, कॉम्पोजिट्स जे एक एवो प्रोडक्ट है जे नेशन बिल्डिंगनी घणी बधी जग्यामां वपराय छे. એટલે આપણે રેલવેઝ જોઈએ કે આપણે એરોસ્પેસ જોઈએ, ડિફેન્સ જોઈએ, આ બધા સેક્ટરમાં કોમ્પોઝિટ્સનો આગળ જતા ખૂબ જ ઉપયોગ થવાનો છે. અને આ કોન્ફરન્સમાં જ્યારે દેશના ટોપ કોમ્પોઝિટના થિંકર, સૌથી જે એક્સપિરિયન્સ્ડ લોકો હોય અને બહારથી પણ લોકો જ્યારે આવે અને ચર્ચા કરે, તો આપણે ઇન્ડિયાને કોમ્પોઝિટના વર્લ્ડ મેપમાં કેવી રીતે આગળ લઈને આવવાનું છે એની ચર્ચા થશે. આપણે વર્લ્ડ લીડિંગ ઇનોવેશન કેવી રીતે કરી શકીએ એની ચર્ચા થશે. અને સૌથી અગત્યનું, ઇન્ડસ્ટ્રી ટુ ઇન્ડસ્ટ્રી અને ઇન્ડસ્ટ્રી ટુ ગવર્મેન્ટ વધારે કોલેબરેશન કેવી રીતે થઈ શકે. એટલે જે આપણે આ ફિલ્ડમાં આગળ આવવાનું છે એ ટૂંકમાં ટૂંક સમયમાં થઈ શકે.